चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से लेक्चर हमारा सेकंड है और टॉपिक है करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। हमने करंट को देखना है, फ्लो करवाना है, कहाँ से? मेटालिक कंडक्टर से। मेटालिक कंडक्टर, मेटल्स लफ्ज़ क्या है? अच्छा, अगर केमिस्ट्री के मुताबिक मेटल्स को देखें तो मेटल्स को हम डिफाइन करते हैं कि मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब ये होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। अब सेकंड चीज उसने क्या लिखा? मेटालिक समझ में आ गया लफ्ज़? करंट थ्रू तो समझ आ गया होगा, क्योंकि करंट का मतलब होता है कि जब चार्जेस मूव करते हैं यूनिफॉर्मली, जब चार्जेस मूव करते हैं यूनिफॉर्मली तो उस वक्त क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। मेटालिक तुम्हें समझ आ गया। लफ्ज़ तीसरा क्या है? कंडक्टर किसको कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं जिसमें से करंट क्या कर सके? फ्लो कर सके। राइट, ओके। अब बेटा पहले हम मेटालिक कंडक्टर की बात कर लेते हैं। मेरे पास सपोज दैट यहां पर एक मेटालिक कंडक्टर आ गया। अब इस मेटालिक कंडक्टर के अंदर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो मेटालिक कंडक्टर है, मेटल्स हैं, इसमें बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई मान लेते हैं कि जो मेटल्स हैं हमारे पास, उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन फिर हम ये भी कहते हैं कि मेटल्स जो हैं वो तभी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जब हम उनको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। अब एक मेटल पड़ा है तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव होंगे? क्योंकि हम तो इसको एनर्जी नहीं दे रहे, ये भी मेटल है ना आपके पास। अब इसको हम एनर्जी नहीं दे रहे, तो एनर्जी इसको कहां से मिल रही है? एनर्जी बेटा इसको मिल रही है एनवायरनमेंट से। कहां से मिल रही है? एनवायरनमेंट से। अब क्या हुआ? एनवायरनमेंट से जब इसको एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी के मिलने की वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्राउंड स्टेट से किस स्टेट में आ जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में चले जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बेटा ये देखें एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ जाएंगे, उसके नतीजे में क्या होगा बेटा? उसके नतीजे में होगा कुछ इस तरह से, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स अब एक्साइटेड स्टेट में आ चुके हैं, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर को मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर को जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना शुरू कर दिया? मूव करना शुरू कर दिया। चार्जेस ने, इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज ने क्या करना शुरू कर दिया? फ्लो करना शुरू कर दिया। अब हमने कल करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था कि फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या नाम देते हैं? करंट का। अब यहां पर बेटा चार्जेस देखें तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ना, लेकिन करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। कभी आपने ऐसा हुआ है आपने मेटल्स को हाथ में पकड़ा और आपको करंट लग गया? नहीं। क्यों? अब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, करंट आपको नहीं लगता, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मूव नहीं करते। इसकी एक और रीजन भी है, एक तो यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रहे, दूसरी इसकी रीजन ये होती है कि बेटा इलेक्ट्रॉन यहां से इधर मूव करेगा, फिर इधर से इधर मूव किया, इधर से इधर मूव किया और इधर से वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। यानी कि जहां से वो स्टार्ट कर रहा है वहीं पे जाके क्या कर रहा है? एंड कर रहा है। उसका टोटल जो मूवमेंट है वो क्या है? बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसी वजह से हम कहेंगे कि यहां पर आपके पास कभी भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता। अब सपोज दैट, फर्ज करें बेटा मेरे पास एक कंडक्टर है, ये दोबारा बना लेते हैं, दिस इज द कंडक्टर। अब इस कंडक्टर को मैंने बेटा एक एक्सटर्नल फील्ड मैंने अप्लाई कर दी। इस कंडक्टर में मैंने क्या अप्लाई कर दी? एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी, ये लें इस डायरेक्शन के अंदर। अब बेटा आपने प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें बताया गया है कि जो फील्ड होती है आपके पास, फील्ड जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब कंडक्टर के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन होंगे ना, पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, यानी कि एटम्स भी होंगे। तो बेटा जैसे ही आप फील्ड अप्लाई करोगे तो फील्ड अप्लाई करते ही क्या होगा? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे इस फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर वाली साइड पर आ जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर आगे? इस साइड पर आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्जेस किधर आ जाएंगे? दूसरी साइड पर। यानी कि कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस उधर चले जाएंगे, लेकिन असल में पॉजिटिव चार्जेस जाते नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि जब नेगेटिव चार्जेस यहां पर आ जाएंगे, एटम्स में से नेगेटिव चार्ज निकल जाएंगे, तो पीछे कौन सा रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इधर वाली साइड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बेटा देखें, जब आपने फील्ड अप्लाई की ना, फील्ड अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन जितने भी थे वो सारे के सारे इधर से इस तरफ मूव कर गए। मूव किए कि नहीं? जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएंगे, एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करके जाएंगे, उस वक्त इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट होगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि चार्जेस मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्मली, लेकिन सिर्फ मिली सेकंड के लिए। मिली सेकंड के लिए प्रोड्यूस होगा। जितनी बाहर की जानिब इंटेंसिटी होगी उतनी फील्ड बेटा अंदर वाली साइड पर प्रोड्यूस हो जाएगी। जितनी फील्ड बाहर है उतनी फील्ड किधर हो जाएगी? अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। दोनों फील्ड इक्वल हो जाएंगी, चार्जेस अपनी रेस्ट की हालत में आ जाएंगे। यहां तक बात समझ में आई? मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा एक मेटालिक कंडक्टर है, उसमें फ्रीली मूव कर रहे हैं, करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उसकी हमें रीजन समझ में आ गई क्यों नहीं हो रहा। फिर मैंने ये बात की, अगर मेटालिक कंडक्टर मेरे पास पड़ा है, उसके बाहर वाले साइड पर मैं फील्ड अप्लाई करता हूं, तो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा कौन मूव करेगा?
इलेक्ट्रॉन। यहां से एमसीक्यूज बन सकता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सटर्नल फील्ड के साथ, इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 180 का। क्योंकि देखिए फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, दोनों ऑपोजिट में जा रहे हैं, फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 180 का। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 180 का। एंगल ऑफ 180 किसके साथ? विद एक्सटर्नल फील्ड। किसके साथ? एक्सटर्नल जो फील्ड आपने अप्लाई की है उसके साथ बनाएंगे। बेटा एक और चीज मैं आपको बता दूं, जितनी मर्जी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दो, एक कंडक्टर के ऊपर जितनी मर्जी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दो, उसके अंदर जो उसके वो आप उतनी ही फील्ड अपने अंदर बना लेगा। जितनी फील्ड आप बाहर अप्लाई करोगे ना, उतनी ही फील्ड उसके अंदर बन जानी है। कैसे बनेगी? क्योंकि उसके अंदर इतने के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, आपकी सोच होगी उसके अंदर अनलिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स के अंदर। समझ आ गई बात? तो जितनी मर्जी फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई कर दो, उतनी फील्ड इसके अंदर बन जाएगी और फिर इसकी जो मोशन होगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, वो स्टॉप हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? तो हमें सिर्फ यहां से ये मिला कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। फील्ड हमारी इस तरफ बन रही है, पॉजिटिव चार्जेस भी इसी तरफ मूव कर रहे हैं, राइट? इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो इधर से पॉजिटिव चार्ज इधर चलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे। किसके डायरेक्शन में मूव करेंगे? जो फील्ड आपने अप्लाई की होगी वो उसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज इन द फील्ड की डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। एंगल 180 और 0 डिग्री का बन रहा है। अब हमारे पास यहां पर जो इस टॉपिक में समझने वाली चीज है ना, दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो बेटा आपके पास कॉन्सेप्ट ये वाला था स्टार्ट पे कि कंडक्टर के अंदर जो मेटालिक कंडक्टर है उसमें से जब आप बैटरी अटैच नहीं करते तो जो फ्लो है चार्ज क्यों नहीं कर रहा। अब दूसरी बात, अगर मैं इस कंडक्टर के साथ बेटा एक बैटरी अटैच कर देता हूं, मैंने एक कंडक्टर लिया और इसको एक सोर्स से अटैच कर दिया, ये ले, ये आपके पास बेटा आ गया पॉजिटिव साइड, ये आपके पास आ गई नेगेटिव साइड। अब ये नेगेटिव साइड है, जाहिर सी बात है पॉजिटिव जो होंगे उसको अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं? बेटा दो तरह के करंट होते हैं। एक जो करंट है दैट्स नेम इज अ कन्वेंशनल करंट, और दूसरा जो करंट होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट और अच्छा, अब कन्वेंशनल करंट होता क्या? कन्वेंशनल करंट एक सिर्फ अज्यूम शुदा करंट है, यानी कि जब ये डिस्कवरी नहीं हुई थी ना कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में जाता है या नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में जाता है, उस वक्त ये सोचा जाता था, ये फर्ज कर लिया गया, ये कन्वेंशन बनाई गई कि जो करंट है वो पॉजिटिव से किस साइड पे जाता है? नेगेटिव की तरफ जाता है। क्यों पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है? उन्होंने कहा क्योंकि पॉजिटिव का जो पोटेंशियल होता है वो हाई होता है और नेगेटिव का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? इसी वजह से बैटरी बनाई है तो मैंने उसका एक साइड बड़े बना दिया क्योंकि उसका पोटेंशियल क्या है? हाई है, और उसको मैंने किस साइड पे रखा है? पॉजिटिव। और दूसरा मैंने छोटा बनाया क्योंकि वहां पर नेगेटिव टर्मिनल है, उसका पोटेंशियल क्या है? लो है, तो मैंने उसको छोटा बना दिया। ये बात समझ में आ गई? तो कन्वेंशनल करंट एक ऐसा करंट जो फ्लो करेगा किस तरफ से किस तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जानिब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। और मैंने कहा कि बेटा ये सिर्फ क्या थी? एक कन्वेंशन थी, जब पता नहीं था उस वक्त की ये बात है, यानी कि हाई पोटेंशियल टू या हाई पोटेंशियल से मूव करेगा लो पोटेंशियल की जानिब। अब हम बात करते हैं बेटा दूसरे करंट की जानिब, और दूसरा जो करंट है वो आपके पास कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब द करंट दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ, और इलेक्ट्रॉन्स आपको पता ही है नेगेटिव साइड से स्टार्ट होंगे फ्लो उनका, और वो किस तरफ जाएंगे? पॉजिटिव की जानिब जाएंगे, यानी कि बेटा नेगेटिव टर्मिनल से जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब ये करंट फ्लो करेगा। और दूसरी बात, यानी कि ये हाई पोटेंशियल से जाएगा, ये लो से, ये लो पोटेंशियल से मूव करके जाएगा किस तरफ? हायर पोटेंशियल की जानिब मूव करके जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मैंने कंडक्टर लिया, उसको बैटरी से अटैच कर दिया, करंट फ्लो करना शुरू कर गया हमारे पास कन्वेंशनल करंट। तो जैसे बेटा करंट फ्लो किया तो करंट के फ्लो करते ही क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उन्होंने इस तरफ मूव करना शुरू कर दिया, और जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे इस तरफ आने शुरू हो गए। ठीक है, अब मैंने बेटा इस कंडक्टर के अंदर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कंज्यूम कर लिया, अज्यूम कर लिया। क्या कर लिया? एक मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया ए अज्यूम कर लिया।
अब यहां से देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस साइड से यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं, सारे के सारे ऐसे। पहले मैंने आपको दिखाया था ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, करंट आई प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, करंट आई प्रोड्यूस होगा आपके पास, ठीक है। अब देखें हम यहां पे देखते हैं बेटा, अब करंट आई तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन किस वजह से, चार्जेस के मूव करने की वजह से। किस वजह से, चार्जेस के यूनिफॉर्मली मूव करने की वजह से हो रहा है। अब बेटा अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं तो वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे ना, हम उसको नाम देंगे एक स्पेशल नेम, दैट्स नेम इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी ना कंफ्यूजन बड़ी रहती है बच्चों के ज़हन में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होती क्या असल में। देखें अगर हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड की बात करें ना, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत होती है लेकिन वेलोसिटी बड़ी कम होती है। अब देखो दोनों चीजें ऑपोजिट है। आप सोच रहे हो एक तरफ मैं कह रहा हूं कि इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। अगर भाई इसकी स्पीड ज्यादा है तो सारी बात है वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा स्पीड ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, ऐसा क्यों है, इसकी एक रीजन है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो बेटा बीच में रास्ते में यहां पर क्या मेटल एटम्स नहीं होंगे, मेटल एटम्स होंगे कि नहीं, मेटल एटम्स इस तरह से होंगे, यहां पे पड़े एटम्स होंगे। तो बेटा क्या होगा, सपोज दैट आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन आया इधर को, सामने एक एटम पड़ा था उससे टकराया, स्पीड से मूव कर रहा है, एटम से टकराया और वो वहां पे स्टॉप हो गया। उसके बाद वो मूव किया, फिर वो इधर आया, इधर एक और एटम मौजूद था, उससे टकराया इलेक्ट्रॉन, फिर स्टॉप हो गया। फिर उसने इस तरफ मूव किया, इधर आगे मजीद फिर एटम था, उससे टकराया, स्टॉप हो गया। फिर बेटा उसने इस तरफ मूव किया अगेन ऐसे। अब मुझे बताइए जो एटम है, आपके पास स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या होता है। पहले तो इस कंसेप्ट को समझो ना। स्पीड हम बेटा कहते हैं टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम। व्हाट इज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम को हम क्या नाम देते हैं, स्पीड का। और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब बेटा गौर से देखें जरा, इलेक्ट्रॉन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से मूव किया, इधर को आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, डिस्टेंस तो उसने बहुत ज्यादा कवर किया। लेकिन बेटा उसने एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, पहले वो इस पोजीशन पे था, उसके बाद वो इस पोजीशन पे आया है, इधर देखें एक्चुअल बेटा डिस्प्लेसमेंट देखें उसने कितना कवर किया, थोड़ा सा। समझ आई ना बात, डिस्टेंस उसने बहुत कवर किया है, डिस्टेंस उसने यहां से स्टार्ट हुआ है, वो ऐसे से घूमता घूमता यहां तक पहुंचा क्योंकि वो टकराता रहा है एटम से। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो उसका तो डिस्प्लेसमेंट भाई इतना सा है, तो डिस्प्लेसमेंट के कम होने की वजह से सपोज दैट मैं कहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने तकरीबन 10 सेकंड्स के अंदर 10 सेकंड के अंदर इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो था 50 मीटर, और हमारे पास इसने 10 सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट था वो इतना सा कवर किया, वो था 10। पहले यहां से यहां किया 1, यहां से यहां गया 2, फिर ये 3, फिर ये 4, तो डिस्टेंस उसने 50 का कवर किया, डिस्प्लेसमेंट उसका यहां से लेके यहां तक है सिर्फ। अगर हम एक्चुअल में देखें, उसने यहां से पहले मूव किया इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, यानी कि टोटल उसने बेटा सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट उसका थोड़ा सा है। स्पीड बहुत ज्यादा है उसकी, स्पीड उसकी क्या है, बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि बाहर से उसको एनर्जी कौन दे रहा है, बैटरी उसको बाहर से एनर्जी दे रही है, तो स्पीड उसकी ज्यादा है, डिस्टेंस वो ज्यादा कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस के ज्यादा, क्योंकि डिस्टेंस को जब हम डिवाइड करेंगे टाइम से, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें, डिस्टेंस मैंने अज्यूम किया कितना है 50/10, डिस्प्लेसमेंट 10/10 है। अब इसका आंसर 1 आ रहा है हमारे पास वेलोसिटी का, स्पीड उसकी आ रही है 5, तो हुआ ना यहां पे। तो असल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन बेटा स्लो स्पीड से मूव करते हैं, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। स्पीड स्लो नहीं है, इस बात में कंफ्यूजन क्लियर कर लो। स्पीड उसकी बहुत है, उसको एनर्जी भी मिल रही है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट के कम होने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या है, कम है। तो वो जो लो वेलोसिटी होगी उसको क्या नाम देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है 10⁻³ मीटर सेकंड इनवर्स 1। ये आपकी बुक के अंदर है, वैसे 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन अगर मैं इसी इलेक्ट्रॉन की बेटा आपको स्पीड बताऊं तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 10⁻5। चेक करिए, स्पीड 10⁻5 है, वेलोसिटी 10⁻³ है। इतनी कम क्यों है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट कम कवर कर रहा है, इस वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो गई लेकिन स्पीड हाई है। समझ आ गई बात। तो यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इस पूरे टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट है। कन्वेंशनल करंट समझ आ गया, इलेक्ट्रॉनिक का पता चल गया। कन्वेंशनल करंट सिर्फ एक कन्वेंशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं था वो। समझ आ गई बात। ओके, अब हम बेटा थोड़ी और बात कर लेते हैं।
अगर मैं इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना शुरू किया, चार्जेस ने मूव करना शुरू किया। जब चार्जेस फ्लो करके जाएंगे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से, तो क्या प्रोड्यूस होगा? करंट आई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? करंट आई प्रोड्यूस होगा कि नहीं? प्रोड्यूस होगा। अब मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजर के जाएंगे इस एरिया में से? अनलिमिटेड, बहुत सारे जाएंगे। आप उनको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, वैसे कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर इम्पॉसिबल है कैलकुलेट करना, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं कि करंट प्रोड्यूस होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन गुजरे ना, तो मैंने लिखा n इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएंगे, n इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएंगे किस में से? क्रॉस सेक्शन एरिया ए में से। जब n इलेक्ट्रॉन, n का मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा क्रॉस सेक्शन एरिया से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होगा? करंट आई। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन एक आ गया है, v d इज इक्वल टू आई ओवर n e a, ठीक है। बेटा ई के ऊपर नेगेटिव लगाया था कि वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, नेगेटिव, सही है। अच्छा, अगर बेटा मैं यहां पर एक एक्सप्रेशन ऐड करूं v इज इक्वल टू आई आर वाला, तो i की वैल्यू क्या आएगी? i इज इक्वल टू v ओवर आर। तो v ओवर आर पुट करिए इस फार्मूला में। सो हम लिखते हैं बेटा v d इज इक्वल टू i की जगह पे v आ गया ऊपर और नीचे क्या आ गया? r आ गया आपके पास यहां पे n e a r। समझ आ गई बात? ये d क्या चीज है? ये vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये जो v है ये पोटेंशियल डिफरेंस का है। ये किस चीज का है? अब यहां से एमसीक्यूज बनने हैं, एमसीक्यूज जरा समझना। एमसीक्यूज हमें ये कहते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस v के। अब उसका मतलब क्या हुआ? उसने कहा कि फर्ज करें यहां पर है पोटेंशियल 10, यहां पर है 0, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आया? 10 माइनस 0, 10 आ गया। अगर मैं पोटेंशियल का डिफरेंस 10 से 100 पे ले जाता हूं, अब पोटेंशियल का डिफरेंस 10 से कितना हो जाएगा? 100 चला जाएगा। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, तो उसकी जाहिर सी बात है तेजी से मूव करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात, Vd इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r। अगर इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा हुई तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन पहले इधर से इधर टकराया, फिर वो इधर से इधर आया। फर्ज करो अगर बीच में यहां पर मैं एक और बना देता हूं, ऐसे इधर से मैं ये बना देता हूं, ये लो। अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर टकराया, इधर से इधर टकराया, फिर इधर से इधर जाएगा, क्योंकि आगे इधर भी आकर टकराएगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। अच्छा, अगर मैं इनडायरेक्टली एक और एक्सप्रेशन यहां से निकालूं तो Vd इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्यों? क्योंकि बेटा रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे तो कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। क्या होती है? रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है अगर मैं कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दूंगा तो उससे भी जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। इतना कंडक्टर, इतना बड़ा कंडक्टर कर दो बेटा, इलेक्ट्रॉन को किस कंडक्टर में से गुजरना आसान है? इसमें से या इसमें से? छोटे में से, बड़े में से नहीं, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा एटम्स होंगे, जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। स्पेस भी छोटी है, लेकिन जब हम बढ़ाएंगे तो एटम्स बढ़ेंगे कि नहीं? एटम्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कोलिजन बढ़ेगी कि नहीं? तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी ना। तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो Vd तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली तौर पर अगर वो आपको ये भी कह देते हैं कि अगर हम कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते हैं तो आपने कहना है फिर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है। अगर आप मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं फिर भी Vd कम होगा। अगर हम मेटालिक कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V बढ़ाते हैं तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंसेप्ट समझ आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? ये पता चल गया कि बेटा ये स्पीड और वेलोसिटी क्या मतलब है? स्पीड उसकी ज्यादा है, एनर्जी मिल रही है, लेकिन उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होने के रीजन पता चल गए। चलें, बस यही याद करना, ये एमसीक्यूज के लिए तैयार कर लेना। समझ आ गई बात? और ये मैंने बेटा आपको जो एंगल्स बताए हैं ये एंगल्स याद रखना, ये एमसीक्यूज में बन जाएंगे, ये 2 एंगल्स, उसके बाद ये वाले एक्सप्रेशंस खास तौर पर। इज दैट क्लियर?